हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए, बढ़िया। सभा के लिए जोरदार तालियां। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यदि हमारी क्लैरिटी का ही प्रॉब्लम है तो जिसको हम जीना मान रहे हैं वो जीना है ही नहीं, तो नेचुरल है कि वो रिजल्ट नहीं आएगा या वो घटनाएं नहीं घटेंगी जैसा हम चाह रहे हैं। तो अभी तक जितनी हमने चर्चा की उसमें क्लैरिटी हमारी बन रही है कि ये हो रहा है, इसमें हम शामिल हैं। तो जितनी हमने चर्चा की उसमें जो कुछ सामने आया है मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा, अगले स्टेप पे चलते हैं। हाँ जी, सभी तैयार हैं? तो इतनी चर्चा के बाद फाइनली ये पोर्शन अभी खाली है। तो जीना क्या है, जीना किसको बोल रहे हैं? आपने अपने तरीके से कुछ कहने की कोशिश की है, अंदर की बात है, जिंदा रहना बाहर की बात है। इसको थोड़ा और कॉन्क्रेटाइज करते हैं और थोड़ा बेहतर समझते हैं। जैसे पहले ये समझते हैं कि जीना क्या नहीं है। क्या जीना नहीं है? तो हो सकता है हम जीने को ज़्यादा कॉन्क्रेटाइज कर पाएँ, ज़्यादा उसको बेहतर है ना पहचान पाएँ। जैसे अभाव के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है? फिर से रिपीट करूं, दुख के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है? तो दुख के साथ में जीना नहीं होता है, ये हमारी क्लैरिटी हो गई। अभाव के साथ में जीना नहीं होता है, ये हमारी क्लैरिटी हो गई। गरीबी के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है? तो गरीबी यदि हम स्वीकार रहे हैं कि हमारे पास गरीबी है तो गरीबी के साथ हम जीना नहीं चाहते, है ना। और क्या बोल सकते हैं? अनसर्टेनिटी के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है? प्रॉब्लम्स के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है? झेलना होता है। एक हमारी क्लैरिटी बनी कि हम क्या क्या चीज़ में जीना नहीं हो रहा है, ये हम पहचान रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फिर जीना किसको बोल रहे हैं? तो क्या होने से जीना होगा? ये हमने देखा कि क्या नहीं होने से होगा। क्या होने से जीना हो जाएगा? है खुशी, पैसा, सर्टेनिटी। देखिए, एक बात की हमारी क्लैरिटी बनती है कि बेसिकली मानव है तो सुखी होना चाहता है। तो हमारा भाव और विचार 24/7 सोते समय और जगते समय थॉट्स और आपकी फीलिंग्स लगातार आपके अंदर एक अनवरत प्रवाह चलता है। भाव और विचार मेरे अंदर चलते रहते हैं। तो जब भी मैं सुखी दुखी होता हूँ तो सब कुछ जो कुछ हो रहा है, प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? तो या तो आपके भाव के रूप में या विचार के रूप में। तो मेरा सारा सुख दुख, मेरी जिंदगी का सारा सुख दुख मेरे भाव और विचार के साथ जुड़ा हुआ है। यदि नेगेटिव होगा तो क्या होगा? यदि भाव नहीं होगा तो अभाव होगा, और विचार में कन्फ्लिक्ट होगा, विरोध होगा, है ना, नेगेटिविटी होगी, तो मैं दुखी होता हूं। दूसरा मुझको दुखी करता है या मैं दुखी होता हूं? क्या ठीक है दोनों में से? दूसरा मुझको दुखी करता है या मैं दुखी होता हूं? कितने लोगों को लगता है कि दूसरा मुझको दुखी करता है? कितने लोगों को लगता है कि मैं दुखी होता हूं? क्या बात, बोल ही नहीं रहे, समझ तो रहे। तो इससे ये समझ में आया कि सामने वाला मुझको दुखी करता है या सामने वाले के किसी तरह के बिहेवियर से मेरा भाव और विचार नेगेटिवली प्रभावित होता है,
और मेरे भाव और विचार के नेगेटिवली प्रभावित होने से मैं सुखी दुखी होता हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये क्लैरिटी बनती है, क्योंकि ऐसा हम पहचानते हैं कि एक ही व्यक्ति 10 लोगों से एक जैसा व्यवहार करता है, उसमें से एक जन बहुत दुखी हो जाता है और एक जन बिल्कुल दुखी नहीं होता है। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक। इससे ये समझ में आया कि सुखी दुखी होना मेरी स्टेट ऑफ माइंड है कि मेरा भाव और विचार किस तरह से प्रभावित होता है, किस तरह से प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब ये भी समझ में आया कि जैसे कितने लोग कार चलाते हैं? कार कितने लोग चलाते हैं? अधिकांश लोग चलाते हैं। ठीक। तो एक समय वो था कि जब मेरे को कार चलाना नहीं आता है, और जब कोई शुरू में कार चलाना सीखता है तो कैसा सीखता है? हैंडल वैंडल इतना जोर से पकड़ के रखता है इसे निकल के उसके हाथ में ही आ जाएगा। और जो बाजू वाला बैठता है, यदि उसको कार चलाना नहीं आता है, वो तो बैठ के फर्श को ही दबाते रहता है। कितने लोगों ने दबाया है? ठीक। फिर एक समय आता है कि हमको जब कार चलाना नहीं आता है तो ऐसा लगता है हर गाड़ी मेरी तरफ ही आ रही है, और जब कार चलाना आ जाता है तब कैसा लगता है? कितना भी भीड़ हो, कैसा भी ट्रैफिक हो, अपने को पता है सामने वाले को गाड़ी नहीं भी चलानी आती है, कम भी चलानी आती है, तो हमको पता है हम अपने निकाल ले जाएंगे। तो दोस्तों, एक समय वो है कि जब मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है, तब मेरे को अपनी कार से भी डर लगता है, दूसरों की कार से भी डर लगता है। एक समय आता है कि मेरे को कार चलानी आ जाती है, तो मैं गुनगुनाते हुए, कोई गाना सुनते हुए, कोई डिस्कशन करते हुए, कैसे भी ट्रैफिक में, मैं सोच ही नहीं रहा होता हूँ कि कैसे चलानी है, गाड़ी चलती है। अभी क्या स्थिति है हमारी ज़िंदगी? गाड़ी कैसे चलती है? अब हमारी ज़िंदगी गाड़ी कैसे चलती है? हमको लगता है कि हर सामने वाला आदमी मेरे को दुखी करने के लिए ही बना है। उसका नाम सास हो सकता है, उसका नाम है ना कुछ और हो सकता है, वो पति हो सकता है, वो पत्नी हो सकती है। इसका मतलब इतना ही है कि हमको भाव और विचार की गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है? जोर से बोलो। हमको भाव और विचार की गाड़ी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी सिंपल बात है। स्टेट हाईवेज़ पे जहाँ हम रोड पे लाइटें नहीं लगा सकते हैं, इतनी लाइटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक आसान तरीका है। क्या करते हैं? रेडियम पेंट रोड के दोनों तरफ लगा देते हैं, तो गाड़ी की लाइट से रेडियम पेंट चमकता है, और रात में भी हमको क्लियरली पता चल जाता है कि रोड के कॉर्नर्स कितने हैं और मेरे को अपनी गाड़ी रोड पे रखनी है। कार की स्पीड 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। हमारे विचारों की स्पीड अनलिमिटेड स्पीड की गाड़ी, ड्राइविंग आता नहीं, लाइट लगी नहीं, रेडियम पेंट है नहीं, कहाँ जाएगी? कैसे चलाओगे? तो ये हमारी प्रॉब्लम है। इससे एक बात समझ में आया कि यदि मैं एक लर्निंग स्कूल में एडमिशन लेता हूँ और कार चलानी सीख लेता हूँ, तो मैं एक स्कूल में एडमिशन लेके भाव और विचार की गाड़ी, क्योंकि भाव और विचार की गाड़ी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, उसका डायनेमिक्स तो बहुत ज़्यादा है, तो भाव और विचार की गाड़ी भी उतना ही परफेक्शन के साथ चलाई जा सकती है जितने मैं अपनी कार चलाता हूँ। तो भाव और विचार की गाड़ी को चलाने के लिए मेरा कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना, तो इसका नाम है स्वयं के प्रति विश्वास। देखो, हम बात जरूर कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट। अब सेल्फ समझ में आया नहीं तो कहाँ का कॉन्फिडेंस और कहाँ का रेस्पेक्ट? सब बातें ही बातें हैं। तो इससे ही इससे हमारी क्लैरिटी बनी। स्वयं के प्रति विश्वास और गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया? गाड़ी चलाने से। स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा?
स्वयं को चलाने से। स्वयं मतलब, स्वयं मतलब, स्वयं मतलब अपने आप को, मतलब भाव और विचार, भाव और विचार। तो क्लियरली ये कह रहे हैं कि भाव और विचार, मेरा भाव और विचार कैसा हो, कैसे पता चलेगा कि मेरे को भाव और विचार की गाड़ी चलानी आ गई है। और यदि मेरे को भाव और विचार की गाड़ी चलानी आ गई तो मैं अपनी पत्नी को या अपने पति को सिखा सकता हूँ कि नहीं। और यदि मेरे को चलानी आ गई है तो मेरी पूरी फैमिली को सिखा सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब इतना ही है कि मेरे को भी वो गाड़ी चलानी नहीं आती है, मेरी वाइफ को भी चलानी नहीं आती है, मेरे मदर फादर को भी चलानी नहीं आती है, और मेरी सास को भी चलानी नहीं आती है। तो सब कोई गाड़ी कैसी चला रहे। और वो देखा है, वो बच्चों के वो गेम्स आते हैं ना, वो जिसमें वो गाड़ी गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी ठुक जाती है, फिर से बटन दबाओ फिर चालू हो जाती है। भाई हमारी गाड़ी, कार ठुक जाती है तो फिर वो गैराज में जाएगी, और कभी कभी इस लायक ही नहीं रहती कि गैराज में जाए, ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो सोच विचार की गाड़ी है, ये जो भाव और विचार की गाड़ी है, इसमें इसका इसका पोटेंशियल लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। विचार की गाड़ी को कितना भी गलत चलाओ, विचार खत्म, विचार की ताकत खत्म हो जाती है क्या? विचार की ताकत तो खत्म नहीं होती। तो भाव और विचार की ताकत कभी खत्म नहीं होती, किसी भी आदमी में खत्म नहीं होती, ये अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड पोटेंशियल की वजह से मैं कितना भी नेगेटिव सोचता हूँ, कितना भी गलत चलाता हूँ, लेकिन वो ताकत खत्म नहीं होती है, इसलिए लगातार वो गलतियाँ होती रहती हैं। आप सुसाइड कर सकते हो, लेकिन भाव और विचार नहीं मरता है। उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। इसका मतलब है शरीर रहे नहीं रहे, ये भाव और विचार का ताकत आदमी के पास बना ही रहता है। तो ये भाव और विचार पे यदि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मेरे जिस व्यक्ति के साथ शादी करूँगा या शादी करूँगी या जिस भी फैमिली में जाऊँगा, वहाँ लोगों के भाव और विचार ही होंगे। और यदि ये भाव और विचार की गाड़ी पे मुझको कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी बन गई है, तो मैं मेरी गाड़ी निकाल लूँगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखो, मैंने पहले भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 दिन में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्टेंशियल नहीं है। ये प्रॉब्लम मात्र इतना है कि मुझको गाड़ी चलानी नहीं आती है। और ये प्रॉब्लम मात्र ऐसा है जैसे 50 साल पहले हमारे पास देश में इंजीनियरिंग नहीं होती थी। 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, तो यदि इंडिया में कोई किसी को इंजीनियरिंग करनी रहती थी तो वो जर्मनी या कहीं दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ उस समय थी वहाँ जाते थे। अभी हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज इतने हो गए कि 70% खाली पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय तक हमारे पास इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं था, एक समय के बाद आ गया। उसी तरह से एक समय तक हमारे पास इस प्लेनेट पे भाव और विचार की ड्राइविंग को समझने का कोर्स नहीं था, उसके लिए कोई कॉम्पिटेंट कंटेंट, है ना, हमारे पास नहीं था, इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे। अभी यदि हमको लगता है कि भाव और विचार के लिए भी कोई कोर्स हो सकता है, उसको भी हम एजुकेशन की तरह से समझ सकते हैं, और उतना ही परफेक्शन के साथ में, एक दिन में नहीं आएगा, है ना, 7 दिन में भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ 3 दिन में ये भरोसा हो जाएगा कि बात हो सकती है, 7-8 दिन में ये भरोसा हो जाएगा कि मेरे पास कुछ आ सकता है, और कुछ स्टेप्स आगे चलेंगे। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है, तो कम से कम इस बात का भरोसा होता है कि हाँ, यदि पैसे का बीच में रहता है तो आदमी को लगता है कि पैसे की वजह से आदमी कुछ कह रहा होगा, तो इसका मतलब है कि हाँ, ये गाड़ी चलाई जा सकती है और ये चला जा सकता है। दोस्तों, स्वयं के प्रति विश्वास का क्या मतलब है? स्वयं के प्रति विश्वास का क्या मतलब है? क्या लगता है, इससे आपको क्या सेंस होता है? अब ये क्लैरिटी बन गई कि नहीं कि मेरा इंजीनियरिंग के प्रति कॉन्फिडेंस, मेरा माइक्रोबायोलॉजी के प्रति कॉन्फिडेंस, मेरा सीए होने के प्रति कॉन्फिडेंस, या मेरा मेडिकल साइंस एज ए डॉक्टर मेरा कॉन्फिडेंस, ये अलग दुनिया है। स्वयं के प्रति विश्वास अलग दुनिया है। ये कितने लोगों तक पहुंच रहा है? पहुंच रहा है कि नहीं?
देखो, मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता हूं, पर मैं उतना ही घटिया इंसान हो सकता हूं कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कोरोना काल में सब कुछ हमने देखा, और ये मात्र डॉक्टरी का सवाल है कि हम सभी प्रोफेशन में ऐसे ही हैं। मैं एक बहुत अच्छा इंग्लिश का टीचर हो सकता हूँ, मैं एक बहुत घटिया इंसान हो सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता हूँ, लेकिन बहुत कमज़ोर इंसान हो सकता हूँ। इसका मतलब है कि हमारी स्किल्स की दुनिया अलग है। हमारी स्किल्स की दुनिया, आज मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता हूँ पर बहुत कमज़ोर इंसान हो सकता हूँ। तो इससे हमको पता चला कि हमारी अभी तक जितनी हमारी तैयारी है, वो सारी तैयारी किस बात की है? हमारी सारी एजुकेशन जिंदा रहने की एजुकेशन है कि हमारी एजुकेशन जीने की एजुकेशन है? हमारी सारी एजुकेशन किस बात की है? मेरी इंजीनियरिंग मेरे जिंदा रहने के अर्थ में है, मेरा मेडिकल साइंस, चाहे मैं आईएएस हो गया कि मैं आईआईटी चला गया, है ना, जो कुछ भी मैंने किया, जितना भी स्किल्स मेरे पास है, वो मेरा जिंदा रहने में सहयोगी है। उसके लिए मेरे को एक एसओपी मिल गया, उसके लिए मैंने काम करके परफॉर्मेंस दे दिया। लेकिन जब मैं स्वयं के बारे बात करता हूँ, स्वयं के बारे बात करता हूँ, तो स्वयं का मतलब है कि मेरा भाव और विचार, ये दुनिया अलग है। किसी में स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो क्या होगा? किसी व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो क्या होगा? इसकी पहचान क्या होगी? माइक। आपके भाव और विचार को आप कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और कितना भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। अंदर से बाहर की कोई भी परिस्थितियां हो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। क्या रईसी है? ऐसा हो जाए तो क्या रईसी है? फिर डर लगेगा, है ना? इसी को बोला, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। उसने, सास ने ऐसा बोल दिया, हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, वाइफ ने ऐसा बोल दिया, ऑफिस में कलीग ने ऐसा बोल दिया, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है ना? कोई सोचता है कि नहीं सोचता है, कोई दूर भी हंस रहा है तो लग रहा है मेरे ही बारे हंस रहा है। बहुत प्रॉब्लम है। मतलब हमने ऐसे ही दुख नहीं पाया है, हमने बहुत मेहनत करके दुख पाया है ना? हमने बहुत मेहनत करके अपने रिश्तों को खोया है। तो दोस्तों, ये क्लैरिटी बनती है, यदि मेरा भाव और विचार पे मेरा अधिकार होगा, यदि भाव और विचार पे मेरा अधिकार होगा, तो मेरे भाव और विचार कैसे होंगे? मेरे भाव और विचार हमेशा हमेशा मेरे लिए, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी होगा, क्योंकि मैं सुखी होना ही चाहता हूँ, मैं दुखी होना नहीं चाहता हूँ। यदि मैं सुखी होना चाहता हूँ तो मैं भाव और विचार कैसा करूँगा? भाव और विचार मैं ही करता हूँ कि आ जाते हैं? मेरे भाव और विचार मैं ही करता हूँ कि आ जाते हैं? कितने लोगों को क्या लगता है? आ जाते हैं। माइक लो। आ जाते हैं कि आप ही करते हो? सर अभी तो आ जाते हैं, क्योंकि अभी आ जाते हैं, ये बात ठीक, ये आदमी सही है। क्योंकि सर हमें पता हाँ, ही नहीं है ना कि कैसे चलाना है, तो वही है ना। हाँ, तो मेरी गाड़ी मैं तो चला नहीं रहा हूँ, किसी ने इधर से धक्का मारा तो इधर आई, किसी ने इधर से मारा तो इधर आई, मैं यही तो बोला मैं था नहीं चला रहा हूँ, मेरी जिंदगी मैं नहीं चला रहा हूँ। मैं फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल हूँ, किसी ने एक किक मारी तो किधर चला गया, दूसरी किक मारी तो किधर चला गया। Definitely. मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, जी सर, यही सच्चाई है। जी सर। तो मैं, खेल के मैदान में फुटबॉल होना है या फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी होना है? अभी तो फुटबॉल है सर। अभी तो फुटबॉल है। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि मेरे को, यदि फुटबॉलर नहीं हूँ तो मैं फुटबॉल हो गया हूँ। फुटबॉल हो गया हूँ तो हर आदमी लात जमा रहा है, और उसके मन से जमा रहा है, उसका मूड है, कहाँ मार देगा पता नहीं, और नहीं भी मारता है वो तो टांग उठाता है, मेरे को लगा कि आई। कोई दूसरा किसी को चिल्ला रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे को सुना रहा है। सब उल्टा पुल्टा है।
तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि अभी जब मैं कहता हूँ कि आ जाते हैं, उसका मतलब है कि मेरा खुद पे, मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण नहीं है। और देखो, इतना ही नहीं, मैंने कहा कि मेरे भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी हों। मेरे भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी हों कि मेरे भाव और विचार आपके लिए भी सुखदायी हों। क्या मतलब? जब भी मैं आपके लिए नेगेटिव सोचता हूं, आपके लिए गलत सोचता हूं, तो ये आपको पता नहीं है लेकिन मुझको तो पता चलता है। जब भी मैं किसी दूसरे के लिए नेगेटिव सोचता हूं, उस समय मैं कैसा फील करता हूं? कैसा फील करता हूं? अच्छा फील करता हूं कि खराब फील करता हूं? अच्छा फील करता हूं कि खराब फील करता हूं? इसका मतलब है कि मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए दूसरों के लिए भी सही सोचना मेरी जरूरत है। कितने लोगों तक बात पहुंची है ना? इसका मतलब है कि मेरे भाव और विचार मेरे लिए पॉजिटिव हों, ये तो मेरी ज़रूरत है ही। क्या मेरे लिए पॉजिटिव हों? मैं ज़िंदगी ठीक से जी सकता हूँ, मैं जैसा है ना, मैं ज़िंदगी को समझ सकता हूँ, मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैं अच्छा चाहता हूँ, मैं अच्छा कर लूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह, पॉजिटिव थॉट्स, है ना। लेकिन मैं दूसरों के लिए नेगेटिव सोचता हूँ, वो तो कभी नहीं कर सकता है, मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा, हमेशा मेरे से पीछे रहेगा, वो मेरे सामने क्या है। जब मैं ऐसा सोचता हूँ, मैंने जब मैं नेगेटिव सोचता हूँ, तो इसका मतलब है कि जब भी मैं नेगेटिव सोचता हूँ, वो क्षण मेरे लिए अपने भीतर से बेचैनी देने वाले होते हैं कि सुकून देने वाले होते हैं। इसका मतलब है मेरे भाव और विचार मेरे लिए भी पॉजिटिव हों, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव हों, ये मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी ज़रूरत है। क्या प्रॉब्लम है? लोग मुझको प्यार नहीं करते, लोग मेरे को बहुत सम्मान से नहीं देखते, लोग मेरे को प्यार नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, या प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद को प्यार नहीं करता? हाँ जी, क्या लगता है? लोग मुझको प्यार नहीं करते ये प्रॉब्लम है कि मैं खुद को प्यार नहीं करता ये प्रॉब्लम है? मैं खुद को प्यार नहीं करता, वहीं से बात शुरू होती है ना। मतलब खोटा सिक्का जो आपकी नज़र में नहीं चल रहा है, भाई आप प्यार के लायक नहीं हो इसलिए खुद को प्यार नहीं करते हो। जब आप खुद को प्यार नहीं करते हो तो कौन आपसे प्यार करेगा, कौन खोटे सिक्के को चलाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, यदि कोई खुद को प्यार करता है तो दूसरे उसको प्यार करते ही हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने आप को प्यार करते हो तो कोई प्यार नहीं करता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। हाँ, वो तो फिर आगे की बात है, वो तो फिर बात ही पूरी हो गई। तो वो तो फिर ऐसी बात है कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना मेरी अयोग्यता है, और दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदल देना मेरी महिमा है। ठीक? मेरे को गाड़ी रिपेयर करना आता है, मेरी भी ठीक कर लेता हूँ, आपकी ठीक नहीं है आपकी भी ठीक कर देता हूँ, अपने को ठीक करना आता है। इसका मतलब है कि जिंदगी के बारे इंजीनियरिंग करके जड़ संसार पे मेरा क्या अधिकार बन गया है, लेकिन जिंदगी पे मेरा अधिकार नहीं बना है। जिंदगी पे मेरा अधिकार बन जाए, मैं खुद को प्यार कर सकूं। जब मैं खुद को प्यार करता हूं तो मैं दूसरों को भी प्यार कर पाता हूं। तो फिर आगे बढ़ना सफलता है कि आगे बढ़ाना सफलता है? आगे जब मैं बढ़ता हूं तो मेरे भीतर एक कॉम्प्लेक्स है कि मैं पीछे हूं। आगे वही बढ़ता है जिसको पीछे रहने का कॉम्प्लेक्स है। आगे वो बढ़ाता है जो आगे बढ़ा हुआ होता है। आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, इसका मतलब है कि आपके पास फियर है कि मैं पीछे रह गया हूं। ध्यान से बिठा लेना, यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास फियर है कि मैं दूसरों से पीछे रह गया हूं, मैं जैसा जहां होना चाहिए था मैं वहां नहीं हूं, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो। यदि आप सही अर्थों में आगे बढ़े हो, उसका प्रमाण है कि आप, क्योंकि सूत्र है जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा। यदि आप आगे, तो आगे बढ़ना ही अच्छा है कि आगे बढ़ाना अच्छा है?
आगे वही बढ़ा सकता है जो आगे बढ़ा हुआ होगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, ये खुद को प्यार करना कोई बड़े अच्छा, खुद को प्यार करने में दूसरा कोई बीच में है ही नहीं, इसमें किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। भाई आप मेरे को प्यार करो तो मेरी आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, चाहे आप मेरे बेटे हो, चाहे आप मेरी बेटी हो, कि आप मेरी वाइफ हो, कि आप मेरे पिता हो, कि आप मेरी माँ हो। दूसरा मुझको प्यार करे इसके लिए मेरी निर्भरता है, मैं खुद को प्यार करूं ये मेरी स्वतंत्रता है, यहां कोई निर्भरता नहीं है ना। इसका मतलब है जो मेरे करने लायक काम था वो मैंने नहीं किया है और दूसरों से चाहता हूं कि वो मेरे को सपोर्ट करे, वो मेरे को, है ना। तो यहाँ पे यदि देखा जाए ये मामला बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यदि ऐसा मानव होगा, यदि स्वयं के प्रति विश्वास के साथ मानव होगा, तो वो शिकायत मुक्त होगा कि शिकायत के साथ होगा? ऐसा मानव शिकायत से मुक्त होगा। तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है मेरा भाव और विचार मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी है, मुझको मेरे भाव और विचार की गाड़ी चलानी आती है, मेरे भाव और विचार में अभाव नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। जितने भी नेगेटिव शब्द कह रहे हैं वो मुझको हैंडल करना आता है। तो इस सेंस में मेरे स्वयं के प्रति विश्वास का मैनिफेस्टेशन संबंध के प्रति विश्वास के रूप में आता है। कैसे कैसे कैसे? स्वयं के प्रति विश्वास का मैनिफेस्टेशन, स्वयं के प्रति विश्वास का एक्सप्रेशन संबंध के प्रति विश्वास के रूप में आता है। कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन बोलेगा? सर हाँ हाँ, संबंध के प्रति विश्वास मतलब अगर मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं दूसरे पे अपना कॉन्फिडेंस जता सकता हूँ कि वो भी ये चीज़ कर सकता है। जैसे किसी को खाना बनाना, रोटी बनाना नहीं आता है, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे आता है और मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम बना लोगे, तो वो बनाएगा। तो ऐसे संबंध में विश्वास, संबंध के प्रति विश्वास। भाई मुझको भाव और विचार की गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, और यदि आपको कोई ऐसा मिलेगा नहीं जिसको बिल्कुल चलानी नहीं आती हो, थोड़ा बहुत तो चला ही लेते हैं, जिंदा तो है ही है, इसका मतलब है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास बनता है मतलब बनने लगता है, एक दिन में नहीं बन जाता है, और बन गया पूरा उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मुझको पता चलता है कि अब मैं विश्वास की गाड़ी, लर्निंग लाइसेंस भी मिल गया, तो भी ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं कर लूँगा। और जैसे ही ये कॉन्फिडेंस आता है तो अब में आशा फैलती है कि मैं दूसरे को भी उसको शेयर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब हुआ संबंध के प्रति विश्वास बनता है। संबंध के प्रति विश्वास का मतलब है अब वो शिकायत के साथ होगा। संबंध शिकायत मुक्त संबंध, ऐसा संबंध शिकायत से मुक्त होगा। ठीक, तो संबंध को लेके एक भरोसा जग गया कि संबंध में जिया जा सकता है। और दोस्तों संबंध से ज़्यादा देखो, जैसे ये प्रॉब्लम ठीक होती है तो हमारी ज़िंदगी के कई और लोचे ठीक होने लगते हैं। क्या? अभी एक गाड़ी मेरी है, एक मकान मेरा है, उस पे मैं खुश होता हूँ। ये गाड़ी और मकान और इन चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण क्यों इतना बड़ा है? और रूप वाला फैक्टर था। एक आपको बढ़िया शेयरिंग सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, हम लोग साथ में इंजीनियरिंग किए, और मेरे वो मित्र कोई बिजनेस किए, बहुत मोटा पैसा कमाए, और अब वो पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, और 4 गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं, एक पति के लिए, एक पत्नी के लिए, 2 किसके लिए? 2 किसके लिए? और 4 गाड़ियों पे 2 ड्राइवर रहते हैं, तो 2 गाड़ियाँ किसके लिए हैं?
तो उस शहर में उनके मित्रों के जितने दोस्त आते हैं, जब कोई दूसरे शहर से आता है तो उसको, मान लिया अहमदाबाद में कोई आपका दूर का दोस्त का दोस्त आया है या आपका दोस्त आया है, तो उसको गाड़ी चाहिए। अब एक्स्ट्रा गाड़ी तो किसी के पास नहीं, तो 2 गाड़ियां एक्स्ट्रा, जिसको चाहिए वो हमसे मांगता है, हम दे देते हैं। रही सी। अब लेकिन 2 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 2 ड्राइवर, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ड्राइवर की चिक चिक, पेट्रोल का झंझट, तो सवा। तो एक दिन मैं पूछा, यार 2 लोग हैं, घर में 8-10 नौकर हैं, मैं इतना झमेला क्यों पाल रखा है? अच्छा, हम बात करते रहते हैं, इतने बीच में आ जाता है बाबू और क्या करना है। अब बाबू का एक ही काम है, सबके लिए काम ढूंढते रहना। अब सबको 15,000, 20,000, 10,000 की सैलरी भी देता है, तो खाली बैठा ठीक नहीं लगता है आदमी। अब तो मेरे को समझ में नहीं आता कि बाबू नौकर के लिए है कि नौकर बाबू के लिए है, क्योंकि वो उनके लिए काम ढूंढते रहता है। तो एक दिन मैं पूछा कि इतना झमेला क्यों पाल रखा है? तो वो मेरे को बोले कि तू नहीं समझेगा। अब हम लोग साथ में पढ़े हैं। बोले तू ना समझ, तेरी प्रॉब्लम है नहीं वो। मतलब वो कैसे? बोले ये ना स्टेटस की बात है, तू समझेगा नहीं। वो कैसे? बोले शहर के हमारे सारे मित्रों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, क्योंकि मेरा मन है मैं किसको कार दूंगा किसको नहीं दूंगा, और जरूर सबको है, तो सबको मेरे साथ बना के रखनी है। तो एक लेवल का सोसाइटी है जिसमें उठने बैठने के लिए जो वो लोग अपना स्वीकारें, वो लोग मेरे को अपने बराबर का समझें, वो लोग मेरे को सम्मान दें, इसके लिए 4 गाड़ियां मेंटेन करना जरूरत है। क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? 4 गाड़ियां क्यों मेंटेन करना है? बोलिए बोलिए। निष्कर्ष ये निकला कि वो भय से पीड़ित है। निष्कर्ष ये निकला, यदि पॉजिटिवली कहें तो अल्टीमेटली आदमी को आदमी स्वीकारे, इस बात की जरूरत है। हाँ हाँ, अप्रूवल। आदमी को आदमी स्वीकारे, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिससे हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। कोई छोटा बच्चा आपके सामने आता है, किसी की दूसरे की गोद में छोटा बच्चा है, आप उसके सामने क्या क्या करते हो कि वो आपको रिस्पॉन्ड कर दे? करते हो? बच्चे की तरह मिमिक्री करते हो, बच्चे की तरह उसको खिला, मतलब किसी वो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड कर दे, तो इसके लिए आप लगातार कुछ काम। तो आदमी हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो इसलिए हमने कुत्ता ही पाल लिया, कम से कम वो तो रिस्पॉन्ड करता है। तो पशु भी हमको देख के पूंछ हिलाता है, हमको रिस्पॉन्ड देता है, तो हमको कैसा लगता है ना? कोई मेरे को पहचानता है, ये मेरे को बहुत छूता है। तो कोई आदमी तो मेरे को नहीं पहचानेगा, लेकिन कम से कम कोई गाड़ी मेरे इशारे पे चलती है, उस गाड़ी की वजह से कोई मेरे को पहचानता है, उस मकान की वजह से कोई मेरे को पहचानता है। फाइनली आदमी मुझको पहचाने, ये मेरी जरूरत है। जिस तरह रोटी कपड़ा मकान हमारे जिंदा रहने के लिए हमारी जरूरत है, जिस तरह रोटी कपड़ा मकान हमारे जिंदा रहने के लिए हमारी जरूरत है, हवा पानी हमारी जरूरत है, उसी तरह प्यार और सम्मान हमारी जरूरत है। अब प्यार और सम्मान हमको समझ में नहीं आया, प्यार और सम्मान के बारे हमारी क्लैरिटी नहीं है, भाव और विचार के बारे हमारी क्लैरिटी नहीं है, तो किसी गलत तरीके से मैं उसको पाने जाता हूं, किसी गलत तरीके से मैं उसको पाने जाता हूं, तो आप मेरे को ऐसे स्वीकार नहीं कर रहे हो तो आप मेरे को गाड़ी की वजह से स्वीकार करोगे, आप मेरे को ऐसे स्वीकार नहीं कर रहे हो तो मेरे को आप ऐसे स्वीकार करोगे। फाइनली आदमी आदमी के साथ जी के ही सुख पाता है, फाइनली आदमी आदमी के द्वारा स्वीकार होके ही सुख पाता है। इससे बड़ी कोई खुशी हमारी जिंदगी में है नहीं। और हमने दुख पाया है तो किससे पाया है? हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? अरे हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? बोल भी नहीं रहे, जैसे कितने सारे जख्म लेके बैठे हो, है ना, इधर से या सब जगह से, है ना। हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? और आपके वो अपने जिन्होंने आपसे आपने से अपने अपनों से हमने दुख पाया, वो बैठे होते तो क्या हम उनको दुख देना चाहते हैं कि सुख देना चाहते हैं? हम तो सुखी देना चाहते हैं, वो हमारे अपने भी हमको सुखी देना चाहते हैं, लेकिन भाव और विचार की गाड़ी ना हमारे नियंत्रण में है ना उनके नियंत्रण में है। कभी उनकी हमको डैश मारती है, कभी हमारी मारती है। सार इतना ही निकला
कि आदमी की हमको एक मानव होने के नाते कि हमको अपने मानव होने की समझ है कि अपने शरीर की समझ है? हमको अपने मानव होने के लिए समझ है कि अपने शरीर, हमको अपने भाव और विचार की समझ है कि हमको अपने शरीर की समझ है? शरीर की समझ है, इसका प्रमाण है कि शरीर जिंदा है। भाव और विचार की समझ नहीं है, इसका प्रमाण है कि एक भी संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। तो हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? जोर से बोलो। हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना अभी शेष है, क्योंकि भाव और विचार की हमारी क्लैरिटी नहीं है। भाव और विचार की क्लैरिटी नहीं है तो मैं खुद से प्यार नहीं कर पाता हूं, और मैं खुद से प्यार नहीं कर पाता हूं तो मैं दूसरों से प्यार नहीं कर पाता हूं, तो किसी के साथ ठीक से जीना नहीं होता है। जीने का विश्वास ही मुझको आदमी के साथ जीने के प्रति भरोसा है कि वस्तुओं के साथ जीने के प्रति भरोसा है? मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी, मेरा रूम, मेरी चीजें, है ना? कैसा फीलिंग है? जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये फील करते हो कि मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा रूम, मेरे कपड़े या मेरी चीजें, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कह सकें कि मेरा। व्यक्ति के साथ कहने में ये अपनेपन की दूरी कैसी है? व्यक्ति के साथ वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कॉन्फिडेंस हमको वस्तुओं के साथ है। इसका मतलब है कि वस्तुओं पे हमने अधिकार पाया है, मानव वाले पार्ट पे अधिकार नहीं पाया है, तो मानव के साथ वो अपनापन, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जो कॉन्फिडेंस हमको वस्तुओं के साथ में आता है। तो दोस्तों, मानव जब भी खुश होगा तो मानव के साथ जी के खुश होगा। तमाम वस्तुएं भी फाइनली मानव के साथ जीने की। देखो, आप कहीं भी घूमने चले जाओ, कहीं भी घूमने चले जाओ और आपका मन उदास है तो क्या मजा आने वाला है? जिसके साथ घूमने गए हो वहीं झगड़ा हो गया है, तब क्या होता है? ठीक। तो फाइनली कितना भी नेचर हो, हम खुश हैं या जिनके साथ हैं वो खुश हैं तो हम नेचर को एंजॉय करते हैं। हम खुश नहीं हैं, ना खाने का पता चलता है, ना किसी और फिजिकल जो भी हमारे है ना एंजॉयमेंट के तरीके हैं उसका पता चलता है। तो एक बात हमारी क्लैरिटी बनी कि स्वयं के प्रति विश्वास, यदि संबंध के प्रति विश्वास नहीं है तो इसका मतलब, यदि संबंध के प्रति विश्वास नहीं है तो इसका मतलब, स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है तो इसका मतलब भाव और विचार की क्लैरिटी मेरे पास नहीं है, भाव और विचार पे मेरा कंट्रोल नहीं है। यदि संबंध के प्रति विश्वास आ गया तो दो नई बीमारियां और ठीक हो जाती हैं। एक बीमारी है गरीबी, दूसरी बीमारी है अमीरी। जैसे दो चीजें लिख सकते हैं, किसी वस्तु की कमी या कमी का एहसास। ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? हाँ जी, जोर से बोलिए। इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि किसी आदमी के पास वस्तु की कमी हो और कमी का एहसास भी हो, किसी वस्तु के पास वस्तु की कमी ना हो पर कमी का एहसास हो, किसी पास वस्तु की भी कमी है और वस्तु की कमी भी नहीं है और कमी का एहसास भी नहीं है। ये सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। गरीब को देखें तो क्या परिभाषित करेंगे? गरीब मतलब कौन? जिसके पास साधन नहीं है, सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम है, साधन विहीन है, सर्वाइवल का प्रॉब्लम है इसलिए दुखी है, और दूसरों को देखकर कंपेयर करके अपने आप को छोटा पाता है इसलिए दरिद्र भी है। तो साधन विहीन, दुखी और दरिद्र, ये गरीब का मतलब है। ये ठीक पहुंच गया? साधन की कमी भी है, कमी का एहसास भी है ना, कंपेयर करके अपने आप को छोटा भी पाता है। अमीर की परिभाषा क्या होगी? अमीर की परिभाषा क्या होगी? साधन संपन्न लिख दूं?
साधन संपन्न, हाँ जी, साधन संपन्न। सुखी लिख दूं? सुखी लिख दूं? सुखी लिख दूं कि नहीं? नहीं, तो दुखी। क्यों दुखी? क्योंकि पहला वाला लोचा, इंद्रिय सुख कितना भी हो उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए वो बार बार परेशान करता ही है। ठीक। और दूसरों से कंपेयर किया, कितने हजार करोड़ होने के बाद दूसरे से कंपेयर करके, अपने ज्यादा वाले से कंपेयर करके आपको छोटेपन का एहसास नहीं होगा। क्या लगता है? ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को छोटा महसूस करना, जो नंबर 1 है उसको नंबर 1 को बनाए रखने के लिए टेंशन में रहना, और जो नंबर 1 नहीं है नंबर 1 होने के लिए टेंशन में रहना, तो दुखी भी है और दरिद्र भी है। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? एक तीसरी कैटेगरी है जिसको कह रहे हैं समृद्धि। समृद्धि का मतलब साधन संपन्न भी है और सुखी भी है और उदार भी है। सुखी का मतलब भाव और विचार की गाड़ी चलानी आती है, उदार का मतलब है अपने साधन को सही तरीके से यूज करता है। तो आप क्या होना चाहते हैं? क्या होना चाहते हैं? हम समृद्ध होना चाहते हैं। तो अमीरी भी एक धरती पे बोझ है, गरीबी भी एक तरह का बोझ है। तो अमीर होने से कम हम फिजिकली अमीर हो गए, लेकिन मानसिक गरीबी, दूसरों से कंपेयर करना तो नहीं जाता है, कंपेयर करके छोटा फील करना तो नहीं जाता है, और लगातार जो लोचा इधर बोला कंपैरेटिव मोड में, वो प्रॉब्लम बना ही रहता है। तो दोस्तों, स्वयं के प्रति विश्वास का मैनिफेस्टेशन संबंध के प्रति विश्वास में जाता है, और संबंध के प्रति विश्वास होने से परिवार में समृद्धि आता है। समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। ये परिवार कैसा होगा? अभाव मुक्त परिवार। शिकायत मुक्त परिवार। देखिए, शुरू से क्या बोला कि जिंदगी को क्लासरूम में ला सकें, इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सल हो, लॉजिकल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, लिवेबल हो, रेप्लिकेबल हो। इसका मतलब है तो वेरीफाई हो गया। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जीने का यदि हमारा एड्रेस ही गलत था तो हम नहीं पहुंच सकते, आप कितने भी मेहनत करें तो भी। तो फाइनली हम ये इस प्लेनेट पे जितने भी परिवार रहते हैं, एक परिवार में जीना हुआ, इसको जीने का स्वरूप क्या होगा, इसको कैसे पहचानेंगे। तो अभी हमने चर्चा किया कि परिवार का मतलब है, परिवार में कुछ लोग रहते हैं, परिवार में कुछ सामान की ज़रूरत है। तो परिवार के रूप में क्या हो? एक ऐसा परिवार जिसमें किसी भी संबंध में कभी भी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, जिसके किसी भी मेंबर में कोई अभाव की मानसिकता नहीं है, पड़ोसी को देख के नहीं फील होता है कि मेरे यहाँ कम है। तो एक परिवार जिसमें कोई संबंध, हर संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त है, और किसी भी मेंबर के अंदर अभाव की मानसिकता नहीं है, क्या इससे ज़्यादा आप परिवार के बारे सोच सकते हो? कितने लोग ऐसा होना चाहते हैं? कितने लोग अपने परिवार को ऐसा देखना चाहते हैं? क्या बाकी लोग को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है? चाहते हो बोल रहा हूं, हो गया थोड़ी बोल रहा हूं। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि आपका परिवार शिकायत मुक्त हो जाए, अभाव मुक्त हो जाए? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? ठीक है, ना चाहो ये संभव नहीं है।
क्योंकि मानव बाई नेचर ऐसा है। पूरी धरती का कोई भी आदमी कहीं भी होगा वो ऐसा ही होगा। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है परिवार में, इससे अधिक आप कुछ चाह सकते हो, इससे कम में काम चलेगा, इससे कम में, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। इसका नाम पूर्ण है। पूर्ण शब्द सुना है? पूर्ण, कंप्लीट। कंप्लीट शब्द वो नहीं है जो पूर्ण है ना? तो पूर्ण का मतलब है जो कम अधिक से मुक्त होता है, उसका नाम पूर्ण है। जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है, उसका नाम पूर्ण है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि एक परिवार के जीने का स्वरूप है, एक परिवार के जीने की पहचान है कि वो शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त है। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। ये भारत के लिए है कि पूरे विश्व के लिए है? ये आजकल है कि हजारों साल बाद भी ऐसा ही रहेगा, हजारों साल पहले भी ऐसा ही था? ये पैरामीटर बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। ऐसा हो गया तो जीना हो गया, क्योंकि एक भी संबंध में गिला शिकवा शिकायत है तो उसके साथ में जीना होता है कि झेलना होता है। परिवार के एक भी मेंबर में अभाव की मानसिकता है, दूसरों की चीजें देखकर उसमें अपने आप को कम फील होता है, तो इसमें जीना होगा कि झेलना होगा? तो इसका मतलब हुआ एक परिवार के जीने का स्वरूप हमने पहचाना, और ये सबके लिए एक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, मतलब हमेशा एक जैसा रहता है। कितने परिवार, या अब यदि परिवार, कितने लोगों को ये परिभाषा ठीक लग रही है? ये परिभाषा ठीक लग रही है? तो कितने परिवार इस प्लेनेट पे जिंदा हैं, कितने परिवार जी रहे हैं? कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं? क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? फिर से पूछो। सन्नाटा छा गया। बोले हम तो छोटी ही प्रॉब्लम लेके आए थे, आप तो और बड़ी प्रॉब्लम बता दी। हमारी तो प्रॉब्लम इतनी थी यार, थोड़ा सा ठीक हो जाए। दोस्तों फिर से रिपीट करता हूं, प्रॉब्लम आपकी नहीं है। ये इस प्लेनेट पे आदमी के पिछले 60 लाख साल की जर्नी की प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम केवल एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, वो इस पूरे प्लेनेट पे अभी तक की हमारी जो जर्नी हमने पूरी की है, वो मात्र इस बात की सूचना है कि आदमी अभी समझ में नहीं आया है। ये प्रॉब्लम एक घर में है कि घर घर में है? घर घर में। प्रॉब्लम पहले से बढ़ रही है कि घट रही है? देखो, चलो एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना। हाँ, मेरे को पता नहीं आप लोग क्या सोच के आए थे। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? कितने लोग ये मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? ठीक है, सबने हाथ उठाया। पहले की तुलना में आज आदमी को लैंग्वेज कम आती हैं कि ज़्यादा आती हैं? ज़्यादा आती हैं। पहले एक लैंग्वेज भी ठीक से नहीं आती थी, आज एक एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 लैंग्वेज, और फॉरेन लैंग्वेज का भी चलन अब काफ़ी चला है ना। हमारे समय में लोग शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखते थे। 9th-10th में आते आते शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, आपको तो हो सकता है बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होगा। शॉर्ट हैंड समझते हो? नहीं समझते। शॉर्ट हैंड का मतलब है, पुराने लोग को पता है, आप लोग को नहीं पता। शॉर्ट हैंड का मतलब है एक सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज का मतलब है कि जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उतनी स्पीड से आप केवल हर वर्ड के लिए सिंबल होता था। आप एक सिंबल बना देते हो, तो डिक्टेशन लेना होता था। मान लिया कोई वीआईपी बंदा अपना कोई डिक्टेशन देता है, या मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, जितनी तेज गति से मैं बोलता हूँ उतनी स्पीड से सिंबॉलिक लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज थी। तो हमारे समय में 9th-10th में आते आते बहुत सारे लोग टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखते थे कि बड़े होके स्टेनो की जॉब मिल जाएगी। अभी आजकल चलन चला है, जितना मेरी जानकारी कम हो सकती है, कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं। कोई चाइनीज़, जर्मन, है ना, बहुत सारी लैंग्वेज सीखने का चलन चला है, क्योंकि वो हमको फ्यूचर में काम आ सकती है।
खैर, हमारी बात कहाँ चल रही थी? है गलतियों से सीखते हैं कि नहीं, ठीक। तो मैं पूछ रहा था कि अब पहले की तुलना में अभी लैंग्वेज हमको ज़्यादा आती हैं कि कम आती हैं? ज़्यादा आती हैं। पहले से हमारे कपड़े अच्छे हैं कि ख़राब हो गए हैं? अच्छे हो गए हैं। पहले से हमारे मकान अच्छे हैं कि ख़राब हो गए हैं? पहले से हमारी गाड़ियाँ बेहतर हो गई हैं कि ख़राब हो गई हैं? पहले से हमारे संबंध बेहतर हो गए हैं कि ख़राब हो गए हैं? तो दोस्तों, अब आप मेरे को बताओ कि यदि हमारा मोबाइल बेहतर हो गया, सड़क बेहतर हो गई, लैंग्वेज बेहतर हो गई, कपड़े बेहतर हो गए, ये संबंध बेहतर क्यों नहीं हुए? एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ संबंध में जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो। पैसा बढ़ने के साथ साथ, सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ, मकान के साइज बड़े होने के साथ साथ जीने का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? जोर से बोलो। रहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, उसी के लिए गिला शिकवा शिकायत है। तो हमको जीना क्यों नहीं आया? हम तो गलतियों से सीखते हैं ना। हमने अपने परिवार में माँ बाप को झगड़ते हुए देखा, भाइयों को झगड़ते हुए देखा। तो एक बच्चे ने बचपन से इतनी गलतियां होते हुए देखा, क्या जब वो बच्चा शादी करता है क्या वो गलतियों से मुक्त हो जाता है? क्यों नहीं? क्योंकि उसने इतनी गलतियां होते हुए देखी हैं। या वो शादी करने से ही भाग जाता है? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो हम गलतियों से सीखते हैं। तो परिवार में संबंधों की दुर्घटनाओं को देख के हम संबंध में जीना क्यों नहीं सीखे? जो गलतियां थी, जो मम्मी पापा ने की थी, वो हमने देखी थी, एक्सपीरियंस नहीं की थी। क्यों नहीं किया? कोई मना किया था? नहीं, बस तब तो छोटे थे ना, मतलब अभी अब तो बड़े हो गए, अब तो कर लो। हाँ, तो अभी तो चलता है कि धीरे धीरे कम हो रहा है, एक साथ तो नहीं हो जाता है। ये तमाम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 40 साल पहले जितने डिवोर्स होते थे, यदि रेशो देखेंगे, अब वो डिवोर्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध में जीने का विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो क्यों नहीं सीख रहे? इसके लिए कोई एसओपी नहीं है। एसओपी बढ़िया डाल दिया। टर्म तो ठीक कॉइन कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, मानव गलतियों से सीखता है कि मानव सही से सीखता है? मानव गलतियों से सीखता है कि मानव सही से सीखता है? मानव सही से सीखता है। मेरे घर में गुजराती बोली जाती थी तो मैं गुजराती बोलने लगा। मेरे घर में लोग 2 पैर से चलते थे, मैं 2 पैर से चलने लगा। मेरे घर में लोग खाना खाते थे, एक दिन मैं भी अपने आप खाना खाने लगा। एक दिन मैं चलने लगा, एक दिन मैं कमाने लगा। लेकिन मेरे घर के लोग नहीं जी रहे थे, इसलिए मैं भी नहीं जी पाया। जोर से बजाओ, जोर से, है ना? कम से कम, हाँ, ऐसे ही पकड़ पकड़ के, खुद नहीं बजाए तो पकड़ पकड़ के बजवाओ। तो हमको जो आपने कहा कि हमको ऑब्जर्वेशन ठीक से लेने होंगे, अभी हमारे ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमारा हम लॉजिक बोलते हैं, लेकिन लॉजिक की ताकत अभी हमने पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानव गलतियों से नहीं सीखता, मानव सही से सीखता है। सही से सीखने के क्रम में, जैसे एक बच्चा जब बिस्तर पे लेटा है, छोटा है, और एक दिन चलने लगता है, तो अचानक चलने लगता है कि इस बीच में बहुत सारी गलतियां करता है। उसको गलती बोलेंगे कि इवोल्यूशन बोलेंगे? एक बच्चे को लैंग्वेज बोलना नहीं आता है तो पहले वो टूटे फूटे शब्दों में बोलता है, गलत बोलता है ना? फिर एक दिन सही बोलने लगता है। इसको गलती कहा जाए कि इवोल्यूशन कहा जाए? इसका मतलब है कि मानव गलतियों से भी नहीं सीखता है, मानव गलती भी नहीं करता है, मानव सही से सीखता है, और सही से सीखने के प्रोसेस में इवॉल्व होता है। इवोल्यूशन में वो अधूरेपन के साथ होता है, और इवॉल्व हो जाता है तो परफेक्शन के साथ होता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इस प्लेनेट पे, इस पूरे प्लेनेट पे मानव के पास अभी संबंध में जीने की योग्यता नहीं है। इसका मतलब इस प्लेनेट पे अभी मानव की समझ नहीं है। भी मानव की समझ हुई होती तो मानव के साथ ठीक से जियो। मशीन के बारे समझ है तो मशीन के साथ बढ़िया जीते हैं। कैमरे कितने बढ़िया काम करते हैं ना, फोन कितना बढ़िया, इतना बड़ा हॉल, बीच में कोई पिलर ही नहीं है ना, कितनी बढ़िया हमने बिल्डिंग बनाई, तमाम कितना कुछ कर डाला है, मेरे से बेहतर आप जानते हो। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ परंपरा में नहीं है, जो चीज़ है ना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम भी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। ये लिव इन क्या है, हिट एंड ट्रायल है। गेज और लेस्बियन हिट एंड ट्रायल है। ऐसे सुखी नहीं हुए ऐसे करके देखो, ऐसे सुखी नहीं हुए ऐसे करके देखो, घर में सुखी नहीं हुए बाहर रह के देखो। दिल्ली में कितनी फैमिलीज हैं, घर में अपना, दिल्ली में अपना घर होते हुए एक रूम, वन मैन फैमिली। आप कितने प्रकार की फैमिलीज को जानते हो? नॉर्मली हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, है ना। 5 तरह की 6 तरह की फैमिलीज हो गई हैं अभी। जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली जिसको बोल रहे थे और डिवोर्स हो गया है, बच्चे हस्बैंड या वाइफ के साथ में बोलते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली है। जिसको अभी हम हस्बैंड वाइफ और बच्चे साथ में जी रह रहे हैं, उसको वो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली है, पुरानी हो गई है, मॉडल पुराना हो गया। तो जॉइंट फैमिली, ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, फिर अकेला आदमी घर से झगड़ा करके रहने लगता है, वन मैन फैमिली। फिर उसका मन नहीं लगता तो कुत्ता पाल लेता है, एनिमल ह्यूमन फैमिली। फिर और भी आगे है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फाइनली आदमी के साथ जी के सुख पाता है, फाइनली आदमी खुद के साथ जी के खुद पाता है ना। मैं मेरे भाव और विचार के साथ खुश रहता हूँ, है ना, मैं दूसरे के साथ खुश रह सकता हूँ। इससे एक पता चला। तो मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि जीने का मतलब है शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार। तो इस प्लेनेट पे कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं? कोई नहीं जी रहा है, सभी जिंदा ही है। हाँ, और जो जिंदा हैं, जिनको जीना नहीं आता है, वो शादी करने जा रहे हैं। ये क्या करेंगे? और बच्चे इनको देखेंगे। नहीं, मैं इनसे एग्री नहीं हूँ। अच्छा, बोलो। 85-15 है 85-15 85-50 15 देखो, आप ये कह रहे हो कि 15% लोग समाज में ऐसे हैं जिनके परिवारों में कोई शिकायत नहीं है, कोई अभाव की मानसिकता नहीं है। एब्सोल्युटली, ठीक है। कितने प्रतिशत लोग इनकी बात से सहमत हैं? 15% लोग समाज में ऐसे हैं जिसमें किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, परिवार के किसी भी मेंबर में कोई अभाव की मानसिकता कभी भी नहीं है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि 15% लोग समाज में ऐसे परिवार ऐसे उपलब्ध हैं? कितने प्रतिशत लोग? इट्स ओके, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई गलत सिद्ध करना मेरा पर्पस नहीं है। ना, वो तो ठीक है। लेकिन ये क्लैरिटी हमारी बनती है। मैं दूसरा कहता हूं, अपने परिवारों में झांक के देखो, दूर मत जाओ। आपके परिवार में कितने संबंध ऐसे हैं जिसमें कभी भी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होता है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरे को आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि वो भाव और विचार पे अधिकार नहीं है तो वो जगह बनेगी नहीं। तो इससे ये समझ में आया, ऐसे लोग हमारे परिवारों में मिल जाते हैं जिनको लगता है कि फिजिकल नीड्स जितनी हमारी हैं उससे उतना इनफ है, लेकिन आपको लगता है, पत्नी को नहीं लगता है, या पत्नी को लगता है, आपको नहीं लगता है। दोनों को लग जाए तो बच्चों को नहीं लगता है, आपको लग गया तो आपके रिश्तेदार को नहीं। इतना पुराना मकान, वही गाड़ी। आपको लगता है बदलना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूं, पर क्या करूं? कोई समझ जाते हैं, कोई नहीं समझता। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल है। ठीक से जांच के देखेंगे तो आप पाएंगे, जैसे अभी हमारा घर कैसा बनना है ये हम डिसाइड करते हैं
या ये सामाजिक दबाव से तय होता है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारा घर कैसा बनना है ये हमारी आवश्यकता तय करती है कि समाज का दबाव तय करता है, स्टेटस तय करता है? कितने स्टेटस तय करता है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ, खत्म हो गया। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है? तो हमारी गाड़ी हम तय नहीं करते, हमारा मकान हम तय नहीं करते, हमारी जॉब भी हम तय नहीं करते, उसके बाद भी हम हंस लेते हैं, क्या बुरा है? हमारा चीजें हम तय नहीं कर पा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा दबाव हमारे ऊपर है कि हम दूसरों को हम कैसे प्रेजेंटेबल होना चाहते हैं। तो मेरा अंतर्मन क्या कहता है ये मैं कहाँ सुनता हूँ? लोग क्या कहेंगे, मेरे को तो यही सुनाई देता है। बोलिए बोलिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, तो यदि ये है तो गई भैंस। इसका मतलब भाव और विचार पे कोई आपका नियंत्रण है नहीं, आपका भाव और विचार दूसरे के नियंत्रण में है। भाव और विचार दूसरे के नियंत्रण में है तो सामने वाला बोलेगा तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोलेगा, बोलती हो तो ज्यादा बोलती हो, नहीं बोलती हो तो नहीं बोलती हो, प्रॉब्लम बना ही रहना है। क्योंकि मेरे पास अपना कोई काम है ही नहीं। हम सभी सुखी होने के लिए एक दूसरे के कंधे पे लदे हुए हैं। जब भी मेरा सुख मुझसे बाहर है, जान लीजिए कि समस्या बिल्कुल आसपास है ना? तो मेरा भाव और विचार पे नियंत्रण है का मतलब है कि मेरा स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है। ये स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड एक अलग जर्नी है, इसको पाने का तरीका अलग है। अब बता दीजिए कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं? बोल दो, अब तो कुछ बोल दो। हाँ जी, कमल मंगल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो 15% बोला कि मतलब 15% टाइम ऐसा जाता है जिंदगी में जब हम लगता है हम जी रहे हैं, शिकायत नहीं है, बाकी टाइम शिकायत है। हाँ, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम सब में कोई तो क्षण आते हैं जब हम शिकायत कोई नहीं क्षण है। ऐसे आते हैं कि जब हम थोड़ी अच्छे से मौज मना लेते हैं। ये ठीक है, ये माना जा सकता है, ये माना जा सकता है, लेकिन ठीक है, उसको चर्चा करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन मेरे ये क्वेश्चन कहने के बावजूद सन्नाटा छा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे भीतर हम बात इतनी लॉजिकल है कि हम उसको मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमको स्वीकार भी नहीं हो रहा है, कुछ बीच में गैप है। बोलिए भैया, जब ये बाहर इतना प्रभावित होना है ही नहीं तो फिर ये सारी की सारी भागदौड़, विकास, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा और ऊपर तो ये है क्या? सारा चल क्या रहा है? खेल क्या चल रहा है ये? वो एक अलग क्वेश्चन है। जिसको हम विकास बोलते हैं वो सुविधा का विकास है, आदमी का विकास। मकान देखो, आपको तो याद हो सकता है कम होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं हमको ज़्यादा इस मामले में। पुराने हमारे समय में जब हम छोटे थे, मामा के यहाँ गए, मामा नाना के यहाँ गए, किसी और चाचा के यहाँ गए, मेरे को खूब याद है। और चलते समय बच्चे का मन लग गया 2 महीने की छुट्टियों में, वो कहता है नहीं जाऊँगा। नहीं जाएगा, ले उसके कपड़े निकाले, ले भाई इसको यहीं रख ले। तो अब उसकी अगले 1 साल की एजुकेशन वहीं हो गई। पहले हमारे पास साधन कम थे, घर छोटे थे, लेकिन दूसरे के बच्चे हम रख भी देते थे, लोग छोड़ भी देते थे। आज आपके बच्चे को रखने तैयार है? आप किसी के बच्चे रखने तैयार हो? दूसरी बात कहता हूँ मैं, देखो गुजरात के बारे में कमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली के बारे में बात कर सकता हूँ। हमने अपने बचपन में कजिन ब्रदर सिस्टर्स में कोई अंतर, जो रियल ब्रदर सिस्टर और कजिन ब्रदर सिस्टर दोनों को एक समान विश्वास में देखा। और धीरे धीरे आज मैं देख पा रहा हूँ कि अब कजिन ब्रदर सिस्टर के बीच में वो विश्वास नहीं है जो रियल ब्रदर एंड सिस्टर के साथ है। मात्र 30 साल की बात। इसका मतलब चीजें बदल रही हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, हमारा आदमी के साथ जीने का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। तो इस बात की जगह में जब हम आते हैं तो हमको पता चलता है हमारा वस्तुओं के साथ जीने का विश्वास बढ़ा है।
है ना। हमारी एज में कार और गाड़ी आदमी के जीवन का अंतिम सपना होता था। सब कार का सपना नहीं देखते थे। अभी लगभग कार गाड़ी हम सब के लिए कॉमन हो गया। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है, जो चीज़ गैप है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो फाइनली कहाँ पहुँचे? तो कमल मंगल जी ने कहा कि कुछ गैप है, और जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप इसका आंसर नहीं देते हो कि कितने प्रतिशत लोग जिंदा और कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं, तो इसमें हमको लोचा लगता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूँ और उस पर फिर से ये रिपीट करते हुए, अब कितने लोगों को जिंदा रहना और जीने की क्लैरिटी आ गई है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को जिंदा रहना और जीने की क्लैरिटी आ गई है? कोई अपने शब्दों में बोलेगा तो थोड़ा सा सभा में एक मैसेज आएगा कि हाँ क्लैरिटी आ गई है। कौन बोलेगा? जिंदा रहना और जीने में क्या अंतर है? कौन बोलेगा? माइक। बढ़िया। देखो कल से आज तो आपको पता चल गया कि सभा कैसे चलेगी। तो कल से मैं आपसे उम्मीद करूंगा, अब आप कल के माँ बाप हो या कुछ लोग माँ बाप हो गए हैं, तो कंटेंट को सुनना, उसको अपने में लेना और उस पर रिस्पॉन्ड करना, इससे हमारी समझने की प्रक्रिया बढ़ेगी। मेरे लिए इस समय को आपके साथ लगाना, आपके लिए भी कोरोना काल में अपना समय निकाल के आना, वो दोनों बहुत एप्रिशिएबल है। लेकिन हम किसी बेहतर रिजल्ट तक पहुँचें, उसके लिए कल को आप बहुत तैयारी के साथ में आएँ। आज का पहला दिन था, कंटेंट नया था और प्रेजेंटेशन और स्टाइल जो भी कुछ कहें आज नया था, लेकिन कल अब हम पुराने होंगे। हाँ जी। मैं अभी तक जो समझा हूँ, हाँ। जिंदा रहना और जीना, हाँ। तो मैं जीना रहना क्या है वो बताऊंगा, तो शायद उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि जिंदा रहना क्या है। बढ़िया। तो मैं ये समझा हूँ कि अगर हम ये सीख लें कि हमें अपने भाव और विचार को कंट्रोल में रखना है, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, या आजू बाजू कोई भी परिस्थिति हो, हमारे भाव और विचार वैसे ही रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। स्टेबल और स्टेट। हमें सोचना है कि ये सही या गलत क्या है। उसकी वजह से ना हम पे असर पड़ना चाहिए ना सामने वाले पे असर पड़ना चाहिए, वो स्टेबल ही रहना चाहिए। तब जाके हम उस क्लैरिटी पे या हम उस पोजीशन पे पहुंच पाएंगे कि हम जो सही है वो कर पाएंगे। मुझे ये पता चला फिर है अभी हमको तक। संबंध में जीने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस, है ना। तो हम सामने वालों को भी समझा पाएंगे। अगर हम स्टेबल हैं तो सामने वाले को समझा हाँ। पाएंगे कि भाई ये गलत है बिल्कुल। या ये सही है। तो ये जो बात इन्होंने बोली कि यदि हम स्टेबल हैं तो सामने वाले के साथ जीने की शुरुआत कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक आदमी सर फटा हुआ आया और उसको देख के डॉक्टर बेहोश हो गया। अब इलाज किसका करना पड़ेगा? डॉक्टर का पहले। तब तक मरीज मर जाएगा। बिल्कुल। तो दूसरे का इलाज करने की प्री रिक्विजिट है कि मैं अप्रभावित रहता हूँ, मैं नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता हूँ, मैं अपने में स्टेबल रहता हूँ। तो मैं स्टेबल हूँ तो मैं दूसरे के साथ जीने की शुरुआत कर सकता हूँ। तो सही अर्थों में शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ? स्टेबिलिटी। हाँ। तो स्टेबिलिटी फाइनेंशियल नहीं होता, या फाइनेंशियल भी होता है। कितना पैसा कमाने से आपको दूसरे की चीजें देख के आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। इट्स ऑलवेज डिबेटेबल, है ना। तो आपका पैकेज कितना भी हो जाए, उससे ज़्यादा पैकेज वाला कोई रहता ही है तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स बना ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैकेज होने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड होता है। तो क्या बोलेंगे? मेंटल स्टेबिलिटी होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होता है। मेंटल स्टेबिलिटी आने से मैं ये पहचानता हूं कि इतना पैसा मेरी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, तो मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। तो मेंटल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पहचानती है
कि फाइनेंशियल स्टेबल होने से मेंटली स्टेबल हो जाते हैं? फाइनेंशियली स्टेबल होने से मेंटली स्टेबल होते हैं नहीं, कि मेंटली स्टेबल होने से फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं? मेंटली स्टेबल होने से फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, पहुंच सकते हैं। और मेंटली स्टेबल होने से, तो इसलिए शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन कि हम भाव और विचार की गाड़ी चलाना सीख पाएं, भाव और विचार में स्टेबल हो पाएं। जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। यदि मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो गया है, तो दूसरे परिवार शिकायत और अभाव से मुक्त हो जाए, उसके लिए मैं कंट्रीब्यूट करता हूं। जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही, है ना? तो कितने परिवार ऐसे होंगे जो ये कह सकें कि मेरे परिवार में कोई शिकायत नहीं है, कोई अभाव नहीं है, और मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ है। यदि किसी क्वालिफिकेशन के लिए, यदि किसी चीज़ का, मेरे को इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, तो मेरे को इलेक्ट्रिशियन के वर्क की जानकारी होना चाहिए ना, तब मैं काम कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है। मेरे को भाव और विचार की दुनिया की पकड़ नहीं है और मैं भाव और विचार में जी लूंगा, ये संभव नहीं है। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये नहीं हो सकता है। तो अब ये बताओ कि कितने प्रतिशत लोग ये कह पाएंगे कि हमारे परिवार में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, कोई वस्तु का अभाव नहीं है और बहुत टाइम बचा हुआ है। यहाँ पे आके गाड़ी फंसी। और यदि ऐसा होगा, ये कोई कह दे कि हमारे यहाँ तो ऐसा है, तो बताओ फिर इस साल का टर्नओवर, इस साल तुम्हारे परिवार के थ्रू कितने परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होने की तरफ गए? मेरे को हिंदी आती है तो मैं हिंदी सिखा सकता हूँ, आपको गुजराती आती है आप गुजराती सिखा सकते हो। मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त है, तो मैं आपके परिवार के लिए सहयोग करूंगा, बाय नेचर करूंगा, बाय डिफॉल्ट करूंगा। इसका नाम भय मुक्त समाज है। दोस्तों देखो, यहाँ का तो हाल आप जानो, लेकिन दिल्ली का हाल ये है कि एक माँ अपने 3 साल की बेटी को ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ के अपने घर में जाके काम कर ले, ऐसा वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इतना फियर है कि घर के बाहर ही ग्राउंड है, घर के बाहर ही बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो 3 साल की बेटी को छोड़ दे, क्योंकि क्या गलती हो जाएगी, समाज में कुछ नहीं बोल सकते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम एजुकेटेड हुए हैं, समाज में फियर बढ़ा है कि घटा है? ठीक? तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, धीरे धीरे हमारा ध्यान जाता है कि या कैसे। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी सारी बात हुई, काफ़ी क्लैरिटी बनी, है ना? क्या करें? अब कितने लोगों को क्लैरिटी बन गई है कि हाँ, जिंदा रहना और जीना मेरा एकदम क्लैरिटी में आ गई है? सबने हाथ उठाया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, टेस्ट क्लैरिटी हुई है कि नहीं हुई है? तो एक बढ़िया क्वेश्चन है जो किसी ने सभा में पूछा, वही फिर से आपसे पूछता हूं। किसी सभा में किसी सज्जन ने कहा कि मैंने 65 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है। कितने बार? 65 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है। किसी पैसे की अपेक्षा में नहीं किया है, अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा में नहीं किया है। अब बताओ, मैं जिंदा हूं कि मैं जी रहा हूं? ठीक? हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, इसलिए व्यक्ति की चर्चा अभी नहीं करते, लेकिन एक्ट की चर्चा करते हैं। 65 टाइम्स या 65 टाइम्स भी निकाल दीजिए, ब्लड डोनेट करना जिंदा रहने की एक्टिविटी है या जीने की एक्टिविटी है? किस में रखेंगे इसको? हाँ जी, वोटिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? पहले हाथ उठाओ। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है। चलिए, वोटिंग नंबर 1, जीने में आएगा। कितने लोगों की ये सहमति है कि ये जीने में आएगा? हाथ उठाइए। ठीक? कितने लोगों को लगता है कि जिंदा रहने में आएगा? ठीक। अपना अपना पार्ट एक्सप्लेन करें। जिन्होंने जिंदा रहने पे उठाया वो जिंदा रहने पे बोलें, जिन्होंने जीने पे उठाया वो जीने पे बोलें। हाँ जी, फटाफट माइक उठाएं।
मैंने जीने में हाथ उठाया था, तो क्योंकि जो बोला आपने कि संबंध के प्रति विश्वास बढ़ता है, कि मैंने अगर ब्लड डोनेट किया है तो किसी के लिए मदद के काम ही आएगा, मतलब किसी को मदद रूपी होगा, तो वो हमारा संबंध में विश्वास बढ़ता है, तो वो जीना ही हुआ। और हाँ जी, माइक पीछे। यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी कि जब उन्होंने ब्लड डोनेट किया तो उनके अंदर क्या चल रहा था, क्योंकि जब ये बात हाँ, उनके अंदर क्या चल रहा था उसको अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि व्यक्ति से हम परिचित नहीं है, हम एक्ट की बात कर रहे हैं। तो फिर वही अज्यूम करना पड़ेगा कि उनको शायद से बांटना है, उनके पास ज़्यादा है, या उन्होंने और लोगों का सोचा, तो तो वो जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? है जीने में। जीने में आएगा। ठीक। और हेलो। सबसे पहले उनको कुछ अच्छा विचार आया कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, और फिर उन्होंने यानी किसी के प्रति भाव था कि किसी का कुछ अच्छा होगा, और उसकी वजह से उन्होंने ये किया कि किसी के प्रति अच्छा भाव है कि किसी का कुछ रोग होते हैं जिसमें ब्लड की ज़रूरत है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए ही थॉट गुड फॉर समवन एंड ही इम्प्लीमेंटेड दैट, कि चाहे वो खून जिंदा किसी में रहने भी में आएगा जाए। कि जीने में आएगा? जीने में आएगा। जीने में आएगा। हाँ जी। और जिंदा रहने में। हाँ, क्योंकि उन्होंने ब्लड डोनेट किया किसी को जिंदा रखने के लिए, उसके कोई विचार नहीं चेंज हुए जिसको उन्होंने ब्लड दिया है। वो जिंदा रहने में आएगा, उसमें डोनेशन की कोई बात ही नहीं है। वो जीवन में तो अपने सुख, संबंधों में सुख, उस तरह की बात है सब सारी। फिर से बोलो। जीवन जीने में अपने अंदर विश्वास, संबंधों में विश्वास, अपने अंदर प्यार, उसकी बात है, डोनेशन की कोई बात ही नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने से स्वयं में विश्वास, संबंध में विश्वास का कोई रिलेशन नहीं है? वो जिंदा रहने में आएगा बिकॉज वो एक्ट है, जो एक्ट की वजह से ना उसकी मेंटल स्टेबिलिटी नाप सकते हैं, और ना वो जो ब्लड ले रहे हैं उनकी मेंटल स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ सकता है। हाँ, मैंने 1947 में ब्लड डोनेट किया था, तब से लेके आज तक मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं। जिंदा रहने में ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो उसको खून की ज़रूरत है, खून दे दी, तब भी अपने रिश्तों में वो दूसरों का खून पी रहा होगा, मतलब फिर भी खुद भी दुख पा रहा होगा, दूसरे भी दुख पा ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई ज्ञानी हो गया और मज़ा आ रहा है सब। और पत्नी इसी बात पे जल रही है, तुम दूसरे को खून क्यों दे आए, वो तो मेरे हिस्से का था। हाँ जी, देखा, सारा टेस्ट फेल खा गया। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को लेके जो क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, ये धीरे धीरे आएगी, चर्चा करते करते आएगी, है ना। जैसे मैं फिर से बोलता हूँ, अभी सुनिए, और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे सहमत होने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप समझने के प्रयास में असहमत होने का कोशिश बनाए रखें। आप जितना अपनी असहमति को व्यक्त करेंगे उतना खुशी होगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जो कुछ यहाँ से कहा जा रहा है उस पर सहमत होने के लिए बिल्कुल भी कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझने का प्रयास करिए और आपकी असहमति है उसको खुल के व्यक्त करिए। ठीक हो गया? मैं कुछ बोलता हूँ, उसको सुनिए। देखिए, जीने को लेके कहा, जीना नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जीना नहीं है तो इसका मतलब है कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य के प्रति चिंता, ये नेगेटिविटी हमारे भीतर है। इसका मतलब ये कहा कि भाव और विचार की दुनिया की हमारी समझ नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि लगातार वो बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है और नेगेटिवली प्रभावित होता रहता है। ये ठीक हो गया? अब मैंने ब्लड डोनेट किया, तो मेरे दूसरे को ब्लड डोनेट करने से क्या मेरा भाव और विचार स्टेबल हो जाएगा? क्या भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाऊंगा? क्या मेरे रिलेशनशिप में जो कड़वाहट है, जो नेगेटिविटी है,
मैंने ब्लड डोनेट किया है इसलिए आज के बाद मेरे सब रिलेशन ठीक हो जाएंगे, क्या ऐसा होने वाला है? हाँ जी, ऐसा होने वाला है? ऐसा नहीं होता है, अच्छा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किसी को ब्लड डोनेट किया तो मैंने उसके जिंदा रहने में सहयोग दिया कि मैंने उसके जीने में सहयोग दिया? मैंने किसी को ब्लड डोनेट किया तो मैंने उसके जिंदा रहने में सहयोग दिया कि मैंने उसके जीने में सहयोग दिया? मैंने उसके जिंदा रहने में सहयोग दिया। जीने का मतलब है उसका स्टेट ऑफ माइंड, जीने का मतलब है उसकी रिलेशनशिप में क्वालिटी। तो ब्लड देने से उसके जिंदा रहने में सहयोग नहीं, ब्लड नहीं मिलता तो मर जाता। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने यदि ब्लड दिया और मैंने दूसरे को सहायता करने के लिए मानवता के नाते ब्लड दिया, तो ये ऐसा करके मुझको अच्छा ही लगता है, मुझको सुकून मिलता है। लेकिन ऐसा मेरे ब्लड डोनेट करने से मेरा स्टेट ऑफ माइंड उतनी देर के लिए अच्छा लगा, उतनी देर के लिए मैंने किसी दोस्त से बात किया तो भी अच्छा लगा, मैंने कोई मनपसंद चीज़ खाई वो भी अच्छा लगा, है ना, मैं कहीं घूमने गया वो भी अच्छा गया। इसलिए दो शब्द आते हैं, अच्छा लगना और अच्छा होना। अच्छा लगना, अच्छा लगना और अच्छा होना। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है दोनों में? अच्छा लगना टेम्परेरी है। इवन मेरे भाई के साथ भी, मेरे दोस्त के साथ भी, मेरी पत्नी के साथ भी मेरा व्यवहार, हम दोनों को साथ में जीते हैं तो ये अच्छा लगता है। लेकिन मेरी पत्नी बहुत अच्छी है इसलिए मेरा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा अच्छा रहेगा कि ऐसा होने वाला है। तो दूसरे के अच्छा होने से भी मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो अच्छा लगना टेम्परेरी है, लेकिन अच्छा होना परमानेंसी की तरफ है, भाव और विचार की दुनिया है। तो अच्छा होना तभी संभव है जब मेरा भाव और विचार अपने आप में निर्विरोध हो गया है, उसकी क्वालिटी सही हो गई है। तो इसका मतलब है कि जब मैं दूसरे को ब्लड डोनेट करता हूँ तो मेरे को सुकून देता है, अच्छा लगता है। तो किस में आएगा? जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? हाँ जी, ब्लड डोनेट करने की एक्टिविटी जीने में आएगा कि जिंदा रहने में आएगा? जिंदा रहने में आएगा। कितने लोगों तक बात पहुंची? ठीक हो गया? तो ये हमको समझना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ माइंड का, स्टेट ऑफ माइंड की दुनिया, ये भाव और विचार की दुनिया को हैंडल करना, ना ये ब्लड डोनेट करने से हो रहा है, ना ये पेड़ उतनी देर के लिए अच्छा लगता है। मैंने 4 पेड़ लगा दिए, अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद मेरे को फ्यूचर को लेके वरीज नहीं आएगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसको हम कहाँ रखें? तो देखिए 3-4 शब्द लिखता हूं। एक शब्द है संवेदनहीनता, एक शब्द है संवेदनशीलता। कितने लोगों ने शब्द सुने हैं? संवेदनशीलता कितने लोग समझते हैं? संवेदनशीलता कौन बोल के बताएगा? बोलिए। हाँ जी, कोई भी खड़ा हो जाइए, माइक लीजिए, पीछे एक माइक दीजिए। माइक। संवेदनशीलता मतलब क्या? दूसरों के भाव विचार को या फिर दूसरों की पीड़ा को समझना। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे जो नॉनवेज खाते हैं, हाँ। उसको मुझे लगता है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा मतलब कि जैसे उसमें संवेदनहीनता है, ऐसा कुछ मैं समझ रहा हूँ। तो संवेदनहीनता का मतलब है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, उसके लिए आप दुखी हो, आपका नुकसान हो जाए, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। तो मेरे सुखी होने के लिए, मेरे सफल होने के लिए दूसरे का नुकसान होता हो चलेगा। संवेदनशील मतलब, सेंसिटिव होने का मतलब है दूसरे के दुख को मैं फील कर पाता हूं। दूसरा दुखी होता है तो मैं इसको फील करता हूं कि कैसे आदमी दुखी होता है, और उसके लिए मैं अपना तन मन धन लगाता हूं। और संज्ञानशील मतलब तीसरी कैटेगरी,
तीसरी कैटेगरी है संज्ञानशीलता। क्या कोई व्यक्ति हमेशा संवेदनहीन होता है? क्या कोई व्यक्ति अभी रूटीन में देखें हमेशा संवेदनशील है? तो हम हो सकता है अपने परिवार के लोगों के लिए संवेदनशील हैं, दूसरों के प्रति हम उतने संवेदनशील नहीं हैं, या कभी कभी हम संवेदनहीन भी होते हैं। इसका मतलब है हमारा स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ, कभी कभी हम अपने घर के लोगों के प्रति भी संवेदनहीन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो जाते हैं। तो इससे ये पता चला कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड कोई समय में संवेदनशीलता के साथ है, कोई समय में संवेदनहीनता के साथ है। फिर ये ब्लड डोनेट करना किस में आएगा? ब्लड डोनेट करना किस में आएगा? संवेदनशीलता में आएगा। तो संवेदनशीलता का मतलब है दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में। के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक, अपनी खुशी से प्रसन्नता, अपना तन मन धन, मैं अपना तन भी लगा सकता हूं, मैं अपना मन भी लगा सकता हूं, मैं अपना धन भी लगा सकता हूं। तो दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपनी खुशी से, अपने सुकून के लिए मैं अपने तन मन धन को इन्वेस्ट करता हूं। इसका नाम संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के नज़दीक है, लेकिन संवेदनशीलता का मतलब संज्ञानशीलता नहीं है। इसलिए हम में से बहुत सारे लोग संवेदनशील होते हुए भी, बल्कि ये कहा जाता है कि अच्छा आदमी पिसता है। कितने लोगों ने सुना अच्छा आदमी पिसता है? इसका क्या मतलब हुआ? कौन बोलेगा? माइक, पीछे माइक। अच्छा आदमी पिसता है मतलब वो जैसे समाज की कई जगह ऐसे मतलब कोट होता है कि जैसे के साथ तैसा, वो नहीं कर सकता। तो फिर दूसरों का मतलब अगर किसी ने उसको हर्ट किया है तो वो हर्ट फील करेगा, और वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता, और दूसरे किसी को हर्ट कर रहे हैं उसका भी उसको फील होगा। तो अल्टीमेटली वो थोड़े दुखी रहेगा, मतलब भाव विचार में उसको पीड़ा रहेगी। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? इनसेंसिटिव हो जाओ। नहीं, उस तरफ जीना, होने के तरफ जाना। देखिए, अब ये बताइए कि वर्तमान शिक्षा है ना, मॉडर्न एजुकेशन से हमने संवेदनशीलता पाई या हम संवेदनहीन होने की तरफ चले गए? जोर से बोलो। संवेदनहीनता की तरफ गए। मेरा प्रॉफिट आ जाए, मेरा काम हो जाए, तुमको जो होगा। कम से कम जिसको हम अपनी परंपरावश धर्म या तमाम चीज़ें कह रहे थे, उसमें थोड़ा सा हमको संवेदनशीलता की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ कि नहीं भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो चलिए अब बोलिए, अब कितने लोगों को ये क्लैरिटी हुई कि जिंदा रहना और जीना क्या है? कितने लोगों को ये क्लैरिटी हो गई कि जिंदा रहना और जीना क्या है? चलो एक काम करते हैं, अपनी अपनी कुर्सियां घुमाओ और छोटे छोटे ग्रुप क्रिएट करो, 5-5 के। टेबल वाले तो टेबल पे हो जाओ। हाँ जी, माइक। 5-5, 10-10 के जो भी ग्रुप बनाइए, और अपने ग्रुप में से आप एक्सप्लेन कीजिए कि जिंदा रहना और जीने में आपको क्या समझ में आया, और पहले मैं क्या समझता था, अभी मेरी क्या क्लैरिटी बनी है। 10 मिनट। हाँ जी, माइक। सर, ये जिंदा और जीना में एक क्वेश्चन है। अगर अभी मैं जिंदा रह रहा हूँ और अभी कोई एक पॉइंट पे बात करे जैसे रस, तो अगर मैं कुछ अपना प्रिय भोजन खा रहा हूँ, जैसे मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो जो रस लेने की मतलब सुख प्राप्त करने की कुछ प्रोसेस चल रही है कि कुछ ब्रेन में सिग्नल पहुँच रहे हैं कि ये खाने से मज़ा आ रहा है या अच्छा लग रहा है, टेम्पररी या कुछ। चलो इसको करते हैं ब्रेक के बाद, इसके बाद करते हैं, अभी रख लीजिए। हाँ जी, छोटे ग्रुप्स क्रिएट कर लिए, गुड, थैंक यू। तो अभी आपके ग्रुप में से जिसको भी क्लैरिटी बनी है और जिसको इसको लेके जो भी क्वेश्चंस हैं,
तो पहले क्वेश्चन रख लीजिए, पहले ये क्लैरिटी कर लीजिए कि पहले मैं क्या मानता था, पहले मैं जीने को क्या मानता था, अभी जीने को लेके क्या क्लैरिटी बनी है। यहाँ आने के पहले मैं जीने को लेके किस चीज को जीना मानता था और अभी क्या सामने आया है, ऐसा आपस में एक शेयरिंग करें। बढ़िया, आप सबकी चर्चा के लिए जोरदार तालियां। कहने की कोशिश इतनी है कि यदि जीने का, जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो हम कितने भी मेहनत करें कहाँ पहुँचने वाले हैं। हम सबके क्वेश्चंस जो सुबह आपने लिख के दिए वो सारे इतना ही बताते हैं कि एड्रेस नहीं है और हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों की ये क्लैरिटी बन रही है कि यहाँ आने के पहले हमारे लिए जीने का क्या मतलब था और अभी यहाँ आने से जीने का मतलब क्या निकला, इन दोनों को हम क्लियरली पहचान पा रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि मैं पहचान पा रहा हूँ? ठीक, कुछ लोग शेयर करें। शेयरिंग, हाँ जी, माइक। सर, पहले सेशन के पहले ऐसा था कि कोई क्लैरिटी नहीं थी, मतलब ऐसा लग रहा था डार्कनेस में ही है, सब जगह कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अभी क्लैरिटी में इतना पता चला है कि हमें अपने खुद के भाव और विचार स्टेबल रखना चाहिए। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम हमारे परिवार में भी वो इफ़ेक्ट कर पाएंगे और उसके कारण हम और सोसाइटी में भी कर सकते हैं। ये चाहिए जैसा कुछ ज़िंदगी में काम करता नहीं है। मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए भाव और विचार का स्टेबल होना मेरी आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है। ज़रूरियत है ये, यस। एक बात पूरी हो गई। ठीक, अब ये भाव और विचार कैसे स्टेबल होता है इसकी कहानी कल से शुरू करेंगे। ओके सर, ठीक हो गया। तो यहाँ आने के पहले हमारे लिए जीना मतलब क्या था? यहाँ आने के पहले हमारे लिए जीना मतलब क्या था? हाँ जी। यहाँ आने से पहले जैसे मैंने बताया था कि जीना मतलब कि एक आनंद, कुछ भी करके हमें मज़ा आ रहा है तो हम जी रहे हैं, मतलब हर एक छोटे से छोटे मोमेंट पे हम मज़ा ले रहे हैं तो वो जीना है। पर ये एक सेशन ख़त्म करने के बाद समझ में आया कि एक तो भाव पे नियंत्रण और दूसरा कि खुद में विश्वास बढ़ाना चाहिए। कि आत्मविश्वास रहेगा तो हम इससे दूसरों के साथ भी संबंध अच्छा कर सकेंगे, उसके साथ एक परिवार के साथ, और ऐसे एक पूरा समाज बनेगा कि जो अच्छी तरह से वर्क करेगा। हाँ, तो बेहतर समाज बनेगा तो समाज मेरे घर का आईना है, आंगन है। समाज मेरे घर का आंगन है और मेरे बच्चे उस आंगन में खेलेंगे। कल को मेरे लड़के की शादी होगी तो उसी आंगन से एक लड़की आएगी, और यदि मेरा घर ठीक से चलना है तो वो सैंपल भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ, ये मेरी ज़रूरत है। इसका मतलब हुआ कि समाज सेवा जैसी कोई चीज़ नहीं है, समाज का ठीक होना मेरे परिवार की ज़रूरत है। पर वो मूल तत्व जैसे बोला ना कि आत्मविश्वास है, कि अगर आत्मविश्वास आ गया तो फिर जीने में मजा आए। तो यहाँ आने के पहले हम जीना किसको मानते थे? यहाँ आने के पहले जीना मतलब क्या था? जो छोटे छोटे छोटी छोटी खुशी मतलब क्या? खाकरा, फाफड़ा, ढोकला, मांडवी, हांडवी। सुबह नाश्ते में अगर जलेबी फाफड़ा मिल गया तो खुशी थी। दोपहर को ये रस आम का था, वो आम का रस मिल गया तो जीना हो गया। तो यही सब खुशी थी मतलब। पर यहाँ और आके थोड़ा सिंगापुर घूम के आ गए तो खुशी हो गई, और फेसबुक और उस पर डाल दिया तो खुशी हो गई, दूसरों को परेशान कर दिया तो खुशी हो गई, जीना हो गया। हाँ जी, गुड। और कोई बोलेगा? यहाँ आने के पहले जीना मतलब क्या? हाँ, तो जो हम लोग के ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ उसमें यही था कि यहाँ आने के पहले सबको यही लगता था कि जो अच्छा लगता था वही जीना था। हाँ, अच्छा लगने को हमने जीना माना हुआ हाँ, था। और अभी आगे सबको रियलाइज हो रहा है कि जो भी अच्छा है वो तो पहले मालूम ही नहीं था एक्चुअली, अभी मालूम पड़ा है कि ये अच्छा है और ये अच्छा लगता था। तो जब वो डिफरेंस समझ में आया उसके बाद समझ में आया कि जीना क्या है और जिंदा रहना क्या है। गुड, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया, गुड। और कोई शेयरिंग? जीना यानी पहले ऐसा था कि कोई भी टेम्पररी हेल्प कर दिया किसी को तो भी ऐसा लगता था कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और अभी पता चला कि जीना यानी जो भी किया है उससे पूरी जिंदगी हमें खुशी मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसा
स्टेबिलिटी आनी चाहिए लाइफ में। बढ़िया। और कोई? हाँ जी। हेलो। हाँ। अभी मेरा नाम अनिकेत है और अभी तो हम मानते थे कि जीना खुश रहना है, पर अपने जो सेंसेस और पैसों से, पद से और ये सब अचीव करके खुश रहना है, तो उसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। पर जो आपने बताया कि जीना मतलब खुद में विश्वास होना, फिर उससे संबंधों में विश्वास होना, उसको हम अचीव करना चाहते हैं, पर वो किस तरह करे वो साइंस हमारे पास नहीं है। हाँ। तो जिस भागदौड़ में आप लगे हैं वो गलत नहीं है, पर वो जिंदा रहने की जरूरत है। हाँ। लेकिन जीने वाली जरूरत टोटली मिसिंग है ना। उसकी हमारी क्लैरिटी वर्ड्स में भी नहीं है, इमेजिनेशन में भी नहीं है, जिंदगी में तो बहुत दूर की बात है ना। ये एक अलग नीड है, इसको पूरा करने का कोई अलग तरीका है जिसकी शुरुआत हम कल सुबह से करेंगे। तो आपकी भागदौड़ गलत नहीं है, पर वो भागदौड़ जिंदा रहने के लिए है कि जीने के लिए है? जिंदा रहने के लिए। वो जिंदा रहने का सामान है। जिंदा रहने का सामान जीने का सामान नहीं बन सकता। इसकी चर्चा अभी करेंगे, इनको सुन लेते हैं। अभी तक जीना मतलब था सोशल स्टेटस, हाँ। लेकिन आज पता चल गया दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ मेंटल स्टेटस। हाँ, अभी तक जीने का मतलब था कि लोग मेरे को कैसे अप्रिशिएट करें। अब जीने का मतलब है कि मैं खुद को कैसे अप्रिशिएट कर पाऊँ। एंड वी वर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, बट नाउ वी आर सेल्फ डिपेंडेंट। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अभी तक शायद जो भी सोचा और समझा था यहाँ आने से पहले, वो ये था कि स्टेबिलिटी इज़ अ सेट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू अचीव एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। कि 10th में पास हो गए, अच्छे मार्क्स आ गए, 12th में आ गए, ये हो गया, डिग्री कर ली, उसके बाद ये, उसके बाद शादी। दिस वॉज द सेट दैट आई वॉज अंडरस्टैंडिंग। बट अगर हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में देखें तो समझ आ रहा है कि हाँ, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है। पर अभी भी मैं वही चीज़ में हूँ कि ये सब मटेरियलिस्टिक हैं, ये सब जिंदा रहने के लिए है। इन सब के साथ में एक पर्पस ढूंढ के उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, और शायद दोनों को साथ में चलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। शायद नहीं, मैं अभी तक नहीं, यही नहीं। समझा हूँ। इसको आपका सॉल्यूशन क्या है? पार्ट को कितना भी जोड़ो, पार्ट जुड़ते नहीं हैं। तो होल समझ में आता है तो पार्ट जुड़ जाते हैं। यस। पार्ट को जोड़ के होल नहीं बनता है। नहीं बनता। होल समझ में आने से पार्ट जुड़ जाते हैं। Yes, वो आता ना, वो जिग्सो पजल क्या बोलते हैं, तो उसके पीछे में उसका नक्शा दिया रहता है। तो आपको होल समझ में आता है तो आप पार्ट जोड़ सकते हो। होल समझ में नहीं आता तो पार्ट ही है। मतलब अगर पिक्चर क्लियर है तो पिक्चर उसके clear। अलग अलग पार्ट्स हम एक साथ रख के ज्वाइन कर सकते और हैं। पिक्चर को जोड़ने वाला कौन है? भाव और विचार। भाव और विचार। और yes, भाव और विचार की क्लैरिटी नहीं है तो पिक्चर जुड़ता नहीं है, वो पड़ोसी को देख के टूटा ही हुआ रहता है। बिल्कुल। जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। क्या मतलब? लिख लिया? हो गया? अब बोर्ड पे आ जाइए। क्या मतलब? जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता, इसका क्या मतलब है? जिंदा रहने का सामान क्या है? जिंदा रहने का सामान, एक तो हमारे पास 5 सेंसेस हैं जिनसे हम सुख पाते हैं। तो 5 सेंसेस से भोगा हुआ कोई भी सुख पूरी धरती पे, ठीक, 10,000 करोड़ का मकान बना लो, 50,000 करोड़ का मकान बना लो, एक अलग प्लेनेट, एक अलग वो क्या बोलते हैं आजकल, वो कौन, आयरलैंड ले लो, जो करना है सब कर डालो। हेलीकॉप्टर पे शादी करो और पनडुब्बी में जाके शादी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। इसका मतलब ये है कि इंद्रियों से भोगा हुआ कोई भी सुख, क्या उसके आधार पे मैं स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड पा सकता हूं? रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी पा सकता हूं? कोई रिलेशन नहीं है। मेरी शक्ल कितनी सुंदर हो कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो जाए, कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन है? मेरे पास कितना पैसा आ जाए कि पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा? मेरे पास कितना पैसा आ जाए कि दूसरों को देख के कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा? कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। मेरा पद कितना बड़ा हो
कि मेरा स्वयं के प्रति विश्वास और संबंध के प्रति विश्वास आ जाएगा। राष्ट्रपति हमारे देश में सबसे बड़ा पद होता है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति और मिसेज राष्ट्रपति का झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता ही है। हो सकता नहीं है, होता है। क्योंकि जब तक वो क्लैरिटी नहीं है होता ही रहेगा, कोई ना कोई बात पे असहमति होती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कितना भी पैसा है, इसका स्टेट ऑफ माइंड से, स्टेट ऑफ माइंड की स्टेबिलिटी से, भाव और विचार में स्टेबिलिटी से, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी से कोई लेन देन नहीं है, बल्कि नेगेटिविटी की संभावना ज़्यादा है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी इंद्रिय सुख के कारण मैं स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को पा जाऊं, कोई रिलेशन नहीं। किसी भी तरह का रूप बल धन पद से मैं स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को पा जाऊं, कोई रिलेशन नहीं। तो जिंदा रहने की दुनिया अलग है, जिंदा रहने का सामान अलग है और जीने का सामान अलग है। इसकी तैयारी अलग है, इसकी तैयारी अलग है। दोनों हमारी ज़रूरत है। दोनों के बीच में बैलेंस करने का तरीका, स्टेट ऑफ माइंड भाव और विचार पहचानता है कि जैसे मैं स्वस्थ हूं कि बीमार हूं, ये कौन पहचानता है? भाव और विचार पहचानता है ना। मेरे को कितने पैसे की जरूरत है ये मैं पहचानता हूं। तो इसका मतलब है जितनी भी जिंदा रहने वाली ज़रूरतें हैं, जितनी भी जिंदा रहने वाली ज़रूरतें हैं, उसको पहचानने वाला कौन है? उसको पहचानने वाला इधर है। और इस पार्ट पे क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इस पार्ट पे भी कंफ्यूजन है। इसका मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति हो सकता है बहुत क्वालिफाइड हो, बहुत शिक्षित हो, अशिक्षित हो, है ना, अमीर हो, गरीब हो, और मेल हो, फीमेल हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, है ना, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संवेदनहीन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। संवेदनशील भी हो सकता है और संज्ञानशील भी हो सकता है। अब मैं अपने लिए संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता स्टेट ऑफ माइंड है। तो स्टेट ऑफ माइंड एक अलग दुनिया है ना, उसके लिए अप्रोच अलग है। लेकिन अब ये क्लैरिटी हमारी बन गई कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूं या मैं शिक्षित हूं। मैं 10 PhD करने के बाद भी बहुत खराब इंसान हो सकता हूं, बहुत इनसेंसिटिव ह्यूमन बीइंग हो सकता हूं, है ना। तो ये एक हमारी क्लैरिटी बन रही है कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। जीने की दुनिया स्वयं के प्रति विश्वास हो जाए, इसके लिए क्या किया जाए, इसकी चर्चा कल सुबह से करेंगे। कल मैं आप में से, आप सबके नाम यहाँ पे हैं, तो रैंडमली 10 नाम उछालेंगे। 10 पेयर इस पूरी बात को कल प्रेजेंट करेंगे। सहमत? हाथ उठाओ। आप में से कोई भी 10 पेयर यहाँ मंच पे आके इस बात को, इस पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ उससे हमको क्या उपलब्धि हुई और कंटेंट पूरा दिन में कैसे फ्लो किया, बोर्ड आपके सामने रखा ही है। कंटेंट कैसे फ्लो किया ये होगा, उस पर आप प्रेजेंटेशन करोगे। और रात को आप अपने ग्रुप्स में, जहाँ अपने रूम्स में जहाँ भी रह रहे हो, लगभग 2-2 के कॉटेज हैं, है ना, 8-10 का मिनिमम, मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5 से 10 लोगों के बीच का ग्रुप बना लें। आप लोग आपस में चर्चा कर लें। कल रैंडमली हम आप में से 10 पेयर्स को बुलाएंगे और 10 पेयर्स को बुला के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आज हमने दिन भर में क्या किया और आपकी उपलब्धि उसमें क्या रही। और कल से फिर हम जीने की यात्रा को शुरू करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, तो मेरी ओर से आज का दिन पूरा। आप सबको खूब धन्यवाद। आपके लिए जोरदार तालियां।